Good morning, students. Today we are going to discuss Milton use of similes in Paradise Lost, Book 1. यहाँ पे बेटा हम डिस्कस करेंगे कि what kind of similes are used in the poem Book 1, Paradise Lost, written by Milton. As we know that simile is a figure of speech in which two things or actions are compared to each other. यानी कि बेटा जो सिमिली होती है वो एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जहाँ पे दो चीज़ों को या दो कोई एक्शन होते हैं उनको कंपेयर किया जाता है एक दूसरे के साथ. एंड देयर आर टू काइंड ऑफ सिमिलीज. फर्स्ट, द सिंपल सिमिली इन विच द लाइकनेस इज एक्सप्रेस्ड ब्रीफली और डायरेक्टली. दो टाइप की सिमिली होती है आपकी. फर्स्ट होती है सिंपल सिमिली जिसके अंदर बेटा चीज़ों को एक्सप्रेस किया जाता है लाइक के द्वारा ब्रीफली एंड डायरेक्टली. सेकेंडली, देयर इज ए डेवलप्ड सिमिली और होमरिक सिमिली वेयर द लाइकनेस इज एक्सप्रेस्ड एंड आफ्टरवर्ड्स डेवलप्ड इन ए डिस्क्रिप्टिव पिक्चर. दूसरी जो होती है बेटा उसको हम होमरिक सिमिली भी बोलते हैं, जो जिसमें जो लाइकनेस है वो एक्सप्रेस की जाती है एक डिस्क्रिप्टिव पिक्चर के द्वारा. इन एपिक्स, आप कोई भी एपिक उठा के देख लो, यहाँ पे द पोएट इंट्रोड्यूसेस ह्यूमन इंटरेस्ट बाय यूजिंग ऑफ सिमिलीज. जितने भी आप एपिक पढ़ोगे बेटा मोस्टली सभी में हमें ये मिलेगा कि जो ह्यूमन इंटरेस्ट है उसको दिखाया गया है यूज ऑफ सिमिलीज के माध्यम से. बिसाइड्स, ही इज एबल टू गिव रिलीफ टू रीडर बाय यूजिंग द टर्म एमिड सीन्स ऑफ स्ट्राइफ, पेन और क्राइसिस. यानी कि ये सीन होता है बेटा, इट इज़ ए सीन और वी कैन से इट इज़ ए मिडल पीरियड ऑफ इग्नोरेंस एंड स्पिरिचुअल क्राइसिस. ये वो समय था जब लोगों के बीच में इग्नोरेंस आ गई थी और जो स्पिरिचुअल क्राइसिस है वो उत्पन्न हो गए थे पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 के समय, व्हेन मिल्टन रोट दिस बुक. एंड दैट्स वाई ही यूजेस सिमिलीज हेयर. इसलिए उसने यहाँ पे बेटा सिमिलीज का यूज किया है. मिल्टन हैज़ यूज्ड अबाउट 100 सिमिली इन पैराडाइज लॉस्ट. मिल्टन ने तकरीबन ये लगा लो आपकी 100 सिमिलीज का यूज किया है पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 में. इन दिस ही क्लियरली फॉलोज द एपिक ट्रेडिशन ऑफ होमर और विर्जिल. जो होमर और विर्जिल जो ऑथर थे उनके इसको ट्रेडिशन ने फॉलो किया है एपिक लिखने के. हिज एपिक सिमिलीज कॉन्स्टिट्यूट द वेरी एटमोसफियर ऑफ ग्रैंडियर सो नेसेसरी इन द एपिक. और उसने बेटा अपनी एपिक जो सिमिलीज है उनका इतने अच्छे से यूज़ किया है जो किसी भी एपिक की शान होते हैं उसके लिए ज़रूरी होते हैं. दे गिव ट्रेजिक रिलीफ आफ्टर टेंस मोमेंट्स. और वो कहीं ना कहीं एक ट्रेजिक रिलीफ देते हैं जिस भी एपिक के अंदर आपका टेंस मूवमेंट जो है वो चल रहा होता है. दे आल्सो गिव अस ए पेन पिक्चर ऑफ द पोएट्स ओन एक्सपीरियंस ऑफ डेली लाइफ. वो कहीं ना कहीं हमें एक तस्वीर बता देते हैं चीज़ों की जो पोएट के अपने एक्सपीरियंस होते हैं डेली लाइफ के. दे स्विच आवर इमेजिनेशन फ्रॉम द इम्पर्सनल वर्ड ऑफ एपिक टू द पर्सनल वर्ड टू ऑफ द पोएट्स डेली लाइफ. Thus, they impart a sense of reality. The Homeric simile, also called the long-tailed simile. Homeric simile जो होती है उसको हम long-tailed simile भी बोलते हैं. Milton not only uses similes but also Homeric similes. और कहीं ना कहीं उसने सिमिली के साथ जो होमरिक सिमिलीज है उनका भी यूज किया है. ही सिमिलीज गिव एन एक्सटेंडेड पिक्चर विच इज़ फुल एंड कंप्लीट एंड स्टैंड्स बाय इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल, यदि हम बेटा पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 का एग्जांपल लें, द हग फ्रॉम सैटर्न ह्यूज ऑन द फेरी लेक इज कंपेयर टू द फेबल सी बीस्ट लेविथियन. और कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखा रखा है कि सैटर्न ने किसी को हक किया हुआ उसको
पकड़ा होगा, तो उसका कंपैरिजन कर दिया यहाँ पे फेरी लेक के साथ। जो फेरी लेक जहाँ पे वो खड़ा हुआ था उसको कंपेयर कर दिया फेबल्ड सी बीस्ट लेविथिन। लेविथिन एक समुद्री देवता होता था एंशियंट ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर, तो उसके साथ इसका कंपैरिजन कर दिया। मिल्टन इनटू इमिटेशन ऑफ होमर गोज बियॉन्ड दिस पॉइंट, और होमर को इमिटेट करते हुए वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाता है इससे भी। एंड गिव्स अस ए विविड पिक्चर ऑफ द बीस्ट, और हमें उस बीस्ट की, उस जंगली की एक अलग ही तस्वीर सामने देता है। इट वॉज ऑफ सच ए लार्ज साइज डेट इट गेव द इम्प्रेशन ऑफ एन आइलैंड कवरिंग मैनी माइल्स, और कहीं ना कहीं इतना बड़ा साइज दिखा रखा है उस बीस्ट का, सैटर्न का, कि हमें ऐसा लगता है कि हमने काफ़ी माइल्स की जो दूरी है वो तय कर ली है, इतना बड़ा वो दिखाई देता है यहाँ पे। एंशियंट मैरिनर्स ओपन मिस्टूक इट फॉर एन आइलैंड, और जो पुराने जो समुद्री यात्रा करने वाले जो यात्री होते हैं वो मानते थे इसको कि ये ना कोई आइलैंड दिखाई दे रहा है दूर से हमें, जबकि वो क्या था, वो तो सैटर्न था, खड़ा हुआ था वहाँ पे। एंड वुड रेस्ट देयर फॉर सम टाइम, और वो चाहते थे कि हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे। अब आगे दिखा रखा है द शील्ड ऑफ सैटर्न इज कंपेयर टू द मून, जो सैटर्न की जो शील्ड है उसको कंपेयर किया गया है चांद के साथ। एज सीन थ्रू द टेलीस्कोप इन्वेंटेड बाय गैलीलियो, और जिसको देखा जा सकता है टेलीस्कोप के द्वारा जो गैलीलियो ने बनाई थी, दूरबीन बनाई थी यानी कि। मिल्टन गोज ऑन टू ऐड फर्दर डिटेल्स अबाउट गैलीलियो एंड वंडर्स ऑफ टेलीस्कोप। द फेस ऑफ सैटर्न, जो सैटर्न का फेस है, इज कंपेयर टू द सन इन एक्लिप्स, उसको सन के साथ कंपेयर किया गया है जो अपनी कक्षा में स्थापित है कहीं ना कहीं। सैटर्न स्फीयर इज कंपेयर टू ए टेल पाइन ट्री कट फ्रॉम द हिल्स, और जो सैटर्न का जो भाला उसको कंपेयर किया गया है एक टाल पाइन ट्री है जिसको काट दिया गया है पहाड़ी के ऊपर से जाकर। द लार्ज नंबर ऑफ फॉलन एंजल्स इज कंपेयर टू द क्लाउड ऑफ लोकस्ट, और बड़ी मात्रा में जो एंजल्स है वो इससे पैराडाइज से नीचे गिर रहे हैं उनको कंपेयर किया गया है टिड्डी के एक बड़े दल के साथ कहीं ना कहीं। एंड एट अनदर प्लेस नंबरलेस एंजल्स आर कंपेयर टू स्वार्मिंग बीज इन द समर, और दूसरे जो एंजल्स हैं उनको कंपेयर किया गया है मधुमक्खी के झुंड के साथ जो समर के अंदर घूमते रहते हैं। दे आर आल्सो कंपेयर टू फेरी एल्विस हु कम आउट ऑफ एट मून लिट नाइट्स इन समर, और उनको कंपेयर किया गया है फेरी एल्विस यानी कि बोनों के साथ, जो काल्पनिक जो बोने होते हैं जो इमेजिनेशन में होते हैं उनके साथ कंपेयर किया गया है, और ये सभी समर के अंदर निकल के बाहर आते हैं चांद लाइट में यानी कि मून की रोशनी के अंदर। बिसाइड एपिक सिमिलीज देर आर ए ग्रेट पैरेलल इन पैराडाइज लॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल God is described as sitting like a dove on the vast abyss, deep hole without bottom। और यहाँ पे क्या है बेटा, भगवान को भी कंपेयर किया गया है कि वो ना एक डव के जैसा बैठा हुआ है किसी जगह पर जिसके नीचे से खाली है, यानी कि होल है और नीचे खाली हुआ है, वहाँ पे वो बैठा हुआ है। फ्रॉम द वॉइड, जहाँ से वो शून्य होता है ना, जिसको हम इफ़ वी कंपेयर दिस टू वी कैन से हिंदू माइथोलॉजी से हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को, तो लॉर्ड विष्णु कहाँ बैठे होते हैं, क्षीर सागर बोलते हैं उसको, अंदर बैठे हैं, तो वो क्या है, वो शून्य है वो वहाँ पे भी। तो उसी में भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो हेयर गॉड इज आल्सो सिटिंग ऑन ए वॉइड, वो भी गॉड है भगवान जो यहाँ पे है, वो भी शून्य के ऊपर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। ही प्रोड्यूस्ड द वेजिटेबल वर्ल्ड, और उसने इस वेजिटेबल वर्ल्ड को बनाया है। द बर्ड्स एंड एनिमल्स, हेवनली बॉडीज एंड फाइनली मैन, और लास्ट में आदमी को बनाया। सबसे पहले उसने क्या बनाया, वेजिटेबल वर्ल्ड, सब्जियों का संसार बनाया, बर्ड्स एनिमल्स हेवनली बॉडीज एंड इन द लास्ट मैन। एंड देयर इज ए कंपेरिजन ऑफ फॉलन एंजल्स टू द ऑटम लीव्स इन वेलम्ब्रोसा इन इटली। वेलम्ब्रोसा एक जगह है बेटा इस इटली में, जो फॉलन एंजल्स है उनको कंपेयर किया गया है कि वो तो ऑटम के अंदर ना जो पत्ते गिरते हैं वो तो उनके जैसे दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। द मिल्टोनिक सिमिली डजंट ऑलवेज फुली इलस्ट्रेट
what the poet wants to illustrate. Sometimes the likeness between two things compared is trivial. At the end of book 1, the fiends are compared to elves. जो डेविल्स है बेटा, फिंड्स यानी कि डेविल्स राक्षस, उनको कंपेयर किया गया बोनों के साथ. स्मॉलनेस इज द ओनली पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस. और इनमें क्या रिजेंबल करता है? उनका छोटा कद होना बस, और कुछ रिजेंबल नहीं करता है. पैराडाइज इज कंपेयर टू द फील्ड ऑफ एना. और पैराडाइज को यानी कि स्वर्ग को कंपेयर किया गया है एना के फील्ड के साथ. वन ब्यूटीफुल प्लेस टू अनदर. जो एक अच्छी जगह है दूसरी से. मिल्टोनिक सिमलीज हैव बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर 2 रीजन्स. और कहीं ना कहीं मिल्टोनिक जो सिमलीज है उनको भी क्रिटिसाइज किया गया है 2 कारण से. फर्स्ट, दे डोंट रिप्रेजेंट ए डिस्टिंक्ट पिक्चर, कि वो एक डिस्टिंक्ट पिक्चर को प्रेजेंट नहीं करते हैं. सेकेंडली दे डिस्प्ले मिल्टन्स लव ऑफ पेनेट्री. और कहीं ना कहीं वो डिस्प्ले करते हैं मिल्टन का जो ज्ञान है, उसकी जो नॉलेज है उसको. यानी कि मिल्टन ने इसमें अपनी नॉलेज को बताया हुआ, अपने ज्ञान को कहीं ना कहीं दिखाया हुआ है. हाउएवर द फर्स्ट क्रिटिसिज्म इज नॉट कन्विंसिंग. जो पहला जो क्रिटिसिज्म है वो इतना कन्विंसिंग नहीं है. बिकॉज हिज सिमलीज आर क्लियर एज दे कैन. उनकी सिमलीज इतनी क्लियर है जितनी वो हो सकती हैं. C.S. Lewis has observed that Milton ransacks heaven and earth for appropriate similes to give us a clear idea what is describing. और C.S. Lewis ने ये ऑब्जर्व किया कि मिल्टन ने बिना किसी तोड़ फोड़ के साथ या तोड़ फोड़ करके भी हेवन और अर्थ को बड़े अच्छे से प्रस्तुत किया है. फॉर एप्रोप्रिएट सिमिलीज टू गिव अस ए क्लियर आइडिया. और एक अच्छा हमें क्लियर आइडिया दिया है व्हाट ही इज डिस्क्राइबिंग, कि वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है. सम पीपल मिस्टेक इट फॉर पेनेट्री. और कुछ लोग इसको संज्ञा दे देते हैं पेनेट्री मानने की, यानी कि उसके प्रदर्शन को जानने की, यानी कि उसके प्रदर्शन की तुलना कर देते हैं कि इसने तो अपने बारे में बता रखा है, अपना ही इसने नॉलेज शेयर कर रखा है. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉनसन, his similes are less numerous but more varied than those of his predecessors. But he doesn't confine himself within the limits of vigorous comparison. और कहीं ना कहीं ये जो कंपैरिजन चल रहा है बेटा उनमें बंद कर नहीं रहा है. His great excellence is appellate. He compares the shield of Saturn to the orb of the moon. और इसने शील्ड के सैटर्न के शील्ड को कंपेयर किया गया है ऑर्ब ऑफ द मून के साथ. एज सीन थ्रू ए टेलीस्कोप, जिसको एक टेलीस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं. इन डूइंग सो ही क्राउड्स द इमेजिनेशन विद ऑल द वंडर्स विद द टेलीस्कोप डिस्कवर्स. एडिसन फाउंड मिल्टन सिमलीज टू बी एग्रीबल डिग्रेशंस मेंट ओनली टू रिलैक्स द माइंड. कि जो मिल्टन की जो सिमलीज है वो कहीं ना कहीं एग्रीबल है, हमारे दिमाग को जो है शांत करती हैं, हमारे माइंड को रिलैक्स करती हैं. एडवर्ड मैसन प्रेज्ड मिल्टन फॉर परसुइंग एन इमेज बियॉन्ड इन इट्स इलस्ट्रेटेड लाइकनेस. अब आगे दिखा रखा है इसमें. 20th century critics like Epsom and James Waller hold the view that Milton's similes are properly integrated into the main theme of the poem. कि जो मिल्टन की जो सिमलीज है वो इंटीग्रेटेड है कहीं ना कहीं मेन थीम के साथ. बिसाइड दे आल्सो रिवील ए क्लोज एंड प्रोफाउंड सिमिलैरिटी इन द टू ऑब्जेक्ट्स कंपेयर्ड. एप्सम होल्ड्स दैट देयर इज ए क्लोज parallelism between the two sides of the simile. For example, when Saturn proves through chaos, he is compared to an Indian merchant vessels going in darkness towards the North Pole and carrying fragrant spices. अब यहाँ पे किया गया बेटा, सैटर्न को कंपेयर कर दिया यहाँ पे दोबारा से. जब वो उसके अंदर अराजकता फैला रहा था तो उसको कंपेयर किया गया कि ये तो एक ना भारतीय व्यापारी के जैसा है. हु इज गोइंग टू सेल
इंडियन मर्चेंट वेसल्स गोइंग इन डार्कनेस, एक व्यापारी के जैसा है जो कहीं अंधेरे में दूर जा रहा है, द नॉर्थ पोल की तरफ, एंड कैरिंग फ्रेग्रेंट स्पाइसेस, और अपने साथ वो खुशबू वाले मसाले ले हुए, सब्जी बनाने वाले मसाले ले रखे हैं। द फ्लीट वाज सेलिंग टू द नॉर्थ इन डार्कनेस, और जो बेड़ा है वो नॉर्थ में अंधेरे में सफ़र कर रहा होता है। एंड सो वाज सैटर्न फ्लाइंग नॉर्थ वर्ड इन द सराउंडिंग डार्कनेस ऑफ कैओस, और इसी टाइप से जो सैटर्न है वो भी नॉर्थ के अंदर, अंधेरे के अंदर अराजकता फैलाने के लिए उड़ रहा होता है। द वेसल्स वर गोइंग टू एक्सचेंज फ्रेग्रेंट इंडियन स्पाइसेस फॉर वन अदर गुड्स फॉर कमर्शियल यूटिलिटी, और वहाँ पे जो वेसल्स है, जो चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं बेची जा रही है, उनका आदान प्रदान किया जा रहा है एक दूसरे के साथ, कि हम बाहर वाले मसाले ले लेते हैं, हम उनसे और कुछ चीज़ ले लेते हैं। Likewise, Satan was going to exchange the sweet innocence of Adam and Eve for the sins of the world. और इसी टाइप से जो सैटन है, he was going to exchange the sweet innocence of Adam and Eve, और वो एडम और ईव की उस अजीब सी जो स्वीट प्यारी सी जो मासूमियत है उसको छीनना चाह रहा है वो, for the sins of the world, इस संसार के पाप के लिए, सिंस के लिए। Similes in Paradise Lost serve a definite artistic purpose so far as the charge of digression is concerned. Some amount of digression, यानी कि झुकाव बोलते हैं हम इसको, is bound to occur when two dissimilar objects are compared. Moreover, Milton's similes are symbolic of the poet's vast learning and of his very daily experiences. These similes cover a very wide field of his experience. They are drawn from his wide study of literature, mythology, the Bible and the fables. यानी कि उसने कहाँ से चीज़ें उठाई हैं, किससे इंस्पिरेशन लिया उसने? बाइबल और फेबल्स होते हैं बेटा आपकी लोकल स्टोरीज। जैसे हर एक गांव की एक अपनी फेबल होती है, आपने कांतापुरा नॉवल के अंदर पढ़ा होगा कि हर एक गांव की अपनी देवी होती है, एक अपना लोकल उनका कोई भी स्टोरी होती है, तो फेबल्स उसी को बोलते हैं बेटा हम। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ही टेक्स ऑफ द आर्मी ऑफ एंजल्स, जब वो एंजल्स की जो सेना उसको लेने जाता है, टाक्स ऑफ उनकी बारे में बात करता है, ही कंपेयर्स इट टू द वास्ट नंबर ऑफ असेंबलीज ऑफ सोल्जर्स मेंटेन इन द हिस्ट्री, मेंशन इन द हिस्ट्री, और कहीं ना कहीं ये कंपेयर करता है बेटा चीज़ों को कि जो आर्मीज है ना, एंजल्स की जो आर्मीज हैं वो तो सैनिकों की जो सेना है वो है। असेंबलीज ऑफ सोल्जर्स मेंशन्ड इन द हिस्ट्री, mythology and medieval tales. Thus his similes are fully symbolic of his genius. So here we can say Milton use of similes is complete for the Paradise Lost Book 1. And if you have any query, you can let me know in the next lecture. Thank you.